ऐसे ही शादी करने के लिए मैं नौकरी किया, इसीलिए मैं मेहनत की। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। साथियों, इसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल चल रहा है। इसमें एक शादी हुई जो अनोखी शादी हुई है। परिवार पूरी तरह से संपन्न है, लेकिन ये 1 रुपया भी दहेज नहीं लिए हैं और इनके घर पर सारा सामान लेकर के इनके जो लड़की हैं पूजा, इनके पिताजी पूरा सामान लेकर के आए थे, लेकिन परिवार वालों ने उस सामान को वापस कर दिया। आइए सच्चाई क्या है, हम परिवार वालों से बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। चाचा, क्या नाम है आपका? भैया धन्यवाद आपका। और मोतीराम निषाद हमारा नाम है और बूढ़ूपुर के रहने वाले हैं। क्या सच्चाई है जो इसमें आपके एक वीडियो वायरल चल रहा है कि आप अपने बेटों की शादी करते हैं और दहेज नहीं लेते हैं? भैया एकदम टोटल सत्य है, 100% सत्य है। और हमारा एक मिशन है शिक्षा और दहेज मुक्त शादी करना और नशा निषेध। एक हम गांव वालों को, समाज के अपने लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं इस राह पे चलिए, लड़कों को पढ़ाइए। और उसी कड़ी में हमने अपने बच्चों को पढ़ाया। बड़ा लड़का हमारा समीक्षा अधिकारी है, दूसरे नंबर का बिजनेसमैन है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता है, और तीसरे नंबर का मास्टर है जो केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में पढ़ाते हैं। हम उन्हीं की शादी किए हैं। 1 भी रुपया और ना एक सामान कोई दहेज में लिए हैं। एक समाज को संदेश देने के लिए कि जो चीज़ हम लोग दूसरे को कहते हैं, सिखाते हैं, वही चीज़ हम अपने पर अप्लाई करें, तभी लोगों को विश्वास होगा कि ऐसा करने से अच्छी बात है, अच्छा संदेश जाएगा। और समाज में देख रहे हैं कि दहेज के प्रति लोगों का इतना झुकाव है। लड़कियां परेशान हो जाती हैं, लड़की के पिताजी परेशान हो जाते हैं लेने देने में। लड़की पैदा होती है तो तभी से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमको इतना जब से लड़की पैदा होती तब से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी जो बच्चियां होती हैं सुसाइड कर लेती हैं दहेज की वजह से, या फिर उनको मार दिया जाता है। ऐसा है कि समाज में ऐसे दहेज लोग भी धन के लालची लोग हैं, वो इतना दबाव डाल देते हैं रिश्तेदार पर या बच्चियों पर कि उन मानसिक उनका संतुलन खो जाता है और दबाव में आ जाती हैं। इस नाते आत्महत्या कर लेती हैं। कभी कभी और कुछ परेशान हो जाते हैं, पिता भी परेशान हो जाता है। अच्छा, जो वीडियो अभी आपका वायरल चल रहा है, क्या आपने इसके पहले भी आपने बच्चों की शादी की तो कभी दहेज लिए थे कि नहीं लिए थे? भैया हम अगले जो 2 शादी किए उसमें हमने दहेज तो मांगा नहीं, लेकिन उन लोगों ने जो थोड़ा बहुत दिया, बहुत सिंपल में वो भी शादी हुई, ना कुछ लेन देन ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखा। ये है कि वो दहेज मुक्त नहीं थी, थोड़ा मोड़ा जो उनकी इच्छा का है, गाड़ी वाड़ी दे दिए थे बस, और उसी में हम संतुष्ट। जिस तरह से आप एक कैंपेन चल रहा है, उसके पहले आप दहेज ले लिए हैं, उससे पश्चाताप है आपको? बिल्कुल भाई, होना चाहिए। जभी से आदमी को चेतना आ जाए तभी से अच्छा है। हमारे बड़े लड़के जो समीक्षा अधिकारी हुए, सबसे बड़ी तो उनकी देन है। उन्होंने दबाव डाला, बच्चों को बताया और हमको भी कहा कि पिताजी देखिए, धन कमाने से होता है, धन मांगने होने का अच्छा काम नहीं है, समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। हम सब लोग कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपकी लड़की भी है? नहीं, लड़की तो हमारे पास स्वयं की नहीं है, लेकिन हमारे साढ़ू की लड़की 3 हैं जो अपने पिता के घर से नहीं आती जाती हैं, हमारे ही घर से आती जाती, विदा करना, लेना देना सब कुछ हम ही करते हैं। इतना प्यार रहता है, इतना। अच्छा, ठीक है। तो आपकी साढ़ू की लड़की जो आपके घर से पूरा लगाव है जी, उन लोगों की शादी किसी की हुई है? पहले की शादी हमने अपने पैसे से किया था, बड़ी लड़की की। आप दहेज दिए थे? हाँ, दहेज दिए थे भाई। क्यों दहेज दिए? जब आप दहेज के विरोधी हैं तो आपने दहेज क्यों दिया? ऐसा भैया, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। रिश्तेदार की कुछ मंशा लेके चलना पड़ता है, और तब हम उस लायक नहीं थे। हमारे बच्चे तब पढ़ रहे थे, छोटे थे, तब हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं था। अच्छा। हम लोग गलती। अच्छा, अभी आपकी पोती थी, शादी वादी करने की अगर उम्र हो रही है तो उनकी शादी करेंगे तो आप दहेज देंगे कि नहीं देंगे? भाई, हम तो प्रयास यही करेंगे कि दहेज मुक्त शादी हो। अब जितनी शादी हमारे घर में हो सारी, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो,
सबकी दहेज मुक्त शादी हम प्रयास यही रहेगा। मिलते हैं लोग ऐसे समाज में, आज के समाज में मिलते हैं कहीं ऐसे लोग? मिल जाते हैं। जिस तरह से आप लोग किए, आप लोग एक मिसाल कायम किया, इस तरह के लोग समाज में मिलते हैं कहीं? मिलते हैं कहीं। एक हमारे बड़े लड़के एक समीक्षा अधिकारी के साथ एक सीओ साहब रहते हैं, वो भी इसी तरह से दहेज मुक्त शादी, अपने भाई की शादी में नहीं गए कि दहेज लोगे तो हम नहीं जाएंगे। इस तरह से ऐसा संगत उनको मिला, ऐसे लोग मिले, और इसी तरह से हम लोग भी अब आगे प्रयास कर रहे हैं कि भाई सभी लोग ऐसा करें जी। भाई तमाम जो पब्लिक देख रही है, जनता के लोग देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि सबसे प्रार्थना करेंगे, सुझाव देंगे कि भाई आप दहेज मुक्त शादी करिए, कमाने की कोशिश करिए, और अच्छे बिजनेस या पढ़ाई लिखाई बच्चों को शिक्षा दीजिए, नशा से दूर रखिए। यही सब संदेश हम क्या देंगे। आप मतलब कि सिर्फ दहेज प्रथा को लेकर एक चला रहे हैं सिस्टम, कि या समाज में जो इंटरकास्ट शादियां चल रही हैं उसको लेकर भी आप सपोर्ट करते हैं? मैं हर चीज़ को, जो समाज के लिए अच्छी चीज़ है, हम उसमें हर चीज़ को सपोर्ट करेंगे। इंटरकास्ट जो दूसरी जात में शादी करते हाँ शादी करते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। जी। ये नहीं कि माँ बाप या सब किसी की इच्छा ना हो, इच्छा के विरुद्ध हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार की सहमति से? हाँ, परिवार की सहमति से हो तो कोई दिक्कत जी। साथियों, आइए थोड़ा से जो अरविंद हैं, इनकी माता जी से भी बात करेंगे, क्योंकि अगर इनकी बहू आई है तो इनकी भी कहीं न कहीं पहले जब एक बेटी की अपनी जो है इनकी भतीजी लगती थी, उसकी शादी की थी तो उसमें कम तमाम में दहेज दिए थे। बताया कि तब ये सिस्टम नहीं था, तब अब बच्चों दबाव डाल रहे हैं कि हमें अब दहेज को लेकर के एक समाज में जागरूकता फैलाना है। माता जी, क्या हाल है? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है भैया, ठीक है। बहू आई है आपकी? हाँ, बहू आई। क्या क्या लेकर आई है? बहू के थम रोक दे, कुछ ना लावे चाहे। हाँ, कुछ क्या लाई थी आपके लिए बहुआ? कुछ ना, हमरे लिए हम सारा सामान रोक दे, हम कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बहू चाहिए हमें। इच्छा नहीं थी आपकी बहू आपके लिए कुछ लाए? लाए काहे ना, पिताजी उनके कुल लेकर रहन, यहाँ से लौटावा गया, गाड़ी में से निकारा ना गया। हाँ, ढेर सारा सामान लेकर आए थे पिताजी उनका काव लान 3 गाड़ी लेकर रहन। अब कुछ तो ले रहा हूँ, लेकिन हम लोग कुछ लिया ना, उतार ही ना गया, रोड पे गाड़ी खड़ी रही, वहीं सापिस हो गई, सब सारा सामान वापस कर सारे सपान। हाँ, अब अपने बच्चों की शादी करेंगे, किसी में ना तो दहेज लेंगी ना तो दहेज देंगी आप लोग? हाँ, सोचे था कि न दहेज लेब न देब। अब देखा आगे मिलेंगे ऐसे रिश्ते? अब देखा भैया, सब नेत ना एक नहीं, अभी आपको दहेज नहीं लेना है, आपको तो रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ आपको दहेज नहीं देना होगा ऐसे रिश्ते मिलेंगे आपको? देखा मिला था कि ना, अब का जनिए मैं का पता। मिल सका था भैया। क्यों अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा तो आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। हमारे जैसे लोग बहुत होंगे, मिल ही जाएंगे। जी। क्या लिए थे आप? कुछ मिला था आपको? हाँ, बहुत बड़ी चीज पत्नी पाया हूँ, और क्या पाऊंगा? पत्नी मिली है। हाँ, पत्नी। साथियों, सोच सकते हैं कि अरविंद, इनकी खुशी है कि हमको पत्नी मिली है, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। दहेज में क्या मिला था आपको? दहेज के हम सख्त खिलाफ है। दहेज का हम विरोध करते हैं। दहेज का नाम नहीं सुनना चाहते हैं आप? दहेज का हम दाही नहीं पसंद करते। हाँ, दहेज से हमें बहुत नफरत है, क्योंकि ये दहेज हमारी बहन बेटियों और हमारे माँ बाप को, ये समाज में ये बोझ है और ये बहुत प्रताड़ित करता है। प्रताड़ना करने वाली चीज़ है दहेज। तो दहेज के सख्त खिलाफ है। हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को सुधारने वाले लोग हैं, जो शिक्षक वर्ग है, जो मैं खुद शिक्षक हूँ, तो मैं इसका विरोध नहीं करूँगा तो असामान्य लोग कैसे विरोध करेंगे? आप ही के मतलब शिक्षक हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शादी, जब शिक्षक बन जाते हैं तब उनकी शादी होती है, तो उनका डिमांड होता है हमें स्कॉर्पियो चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 10 लाख रुपए। कितने लोग तो पेट्रोल पंप तक मांग लेते हैं। क्या आपकी इच्छा नहीं थी कि मैं भी इस काबिल हूँ तो मुझे भी कुछ चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब लोग काबिल हो जाते हैं तो हो सकता है उनकी डिमांड बढ़ भी जाती है। लेकिन सबकी नहीं होती। बढ़ जाती है कि बढ़ती है? बढ़ती है, बढ़ जाती है। लेकिन मेरी ऐसी सोच कभी नहीं रही है। मैं तो ये जो नौकरी पाया हूँ, ऐसे ही शादी करने के लिए मैं नौकरी किया। इसीलिए मैं मेहनत किया कि मैं नौकरी करके जब ये ऐसा दहेज का विरोध करूँगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा लोगों को, तब लोगों को विश्वास होगा
नहीं तो विश्वास कम होता, मतलब नहीं तो लोग यही कहते हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए शादी कर ली है। हाँ इसलिए शादी कर ली है, ऐसा लोग कहते हैं। यही लोग लेकिन कहते हाँ समाज में। हाँ हाँ जी। इसीलिए आपने अपने आप को काबिल बनाया और उसके बाद शादी किया कि हमने 1 रुपया नहीं लिया हो। हाँ हाँ, अपने आप को काबिल बनाया, इसलिए मैं ये दहेज का विरोध किया और लोगों में अब ये जाएगा कि नहीं यार ये ऐसा होता है। हाँ। अच्छा अरविंद जी, आप शादी करके आप अपनी बहू को घर लाए, तमाम दोस्त यार सब गांव के नात रिश्तेदार सब लोग मिलते होंगे, कहते होंगे कि अरविंद मिठाई खिलाओ, तो वहाँ से मिठाई भी नहीं लाए होंगे आप? वहाँ से तो मिठाई भी नहीं लाए सर, लेकिन अब वो उनको तो खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, क्या माता जी? वो अलग बात है। हाँ, मिठाई बना करके खिलाए थे घर पर? मिठाई, हाँ मिठाई हमारे यहाँ बनी थी। हाँ हमको तो मिठाई भाई ये तो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगी। हम तो अपनी मेहनत से वो सब चीजें कर रहे हैं ना, अपने घर से खिला रहे हैं? अपने घर से खिला रहे हैं। वो उतना मैं सक्षम हूँ, उतना मैं कर सकता हूँ।